चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और ध्यान देंगे। क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर पहला है और प्रश्न नंबर पहला कह रहा है बाबू कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ध्यान देंगे कैसे इस सवाल को करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहली बात है कि पहला हम लोगों का जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है 140 और 140 का क्या करना है भाई, अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ से 2 से लेके जाएंगे तो 170 हो जाएगा, फिर 2 से लेके जाएंगे 35 हो जाएगा, फिर 2 ये 2 से तो जाएगा नहीं बच्चों, 3 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा सीधा 5 से। तो 5 से लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 7 35 और 7 1 7 हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7। बच्चों 2 2 बार है तो 2 के पावर 2 लिख देंगे, फिर गुणते 5 फिर गुणते 7। इसी को कहते हैं बच्चों अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। इसी प्रकार से दूसरे नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे 156 को। 156 को 2 से लेके जाएंगे तो 2 7 14 2 8 16 होगा, फिर 2 से लेके जाएंगे तो 2 3 6 2 9 18। ठीक है, ये 3 से जाएगा बच्चों, 3 1 कम 3 और 3 तली के 9 और 13 का टेबल से ये 13 का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2 कै बार आया, 2 2 बार आया बच्चों, 3 1 बार आया और 13 1 बार आया। 2 2 बार आया तो 2 के पावर 2 लिख देंगे, फिर 3 गुणते 13। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को आप लोग कर करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इन तीनों का आंसर कितना आएगा। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर दूसरा को देखते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए करे कि तथा इसका जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणते LCM है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि 26 और 91। बच्चों सबसे पहले हम इसका क्या निकाल रहे हैं, HCF। तो अब यहाँ से देखने को मिल रहा है बच्चों HCF कहता है कि जब भी कटेगा या कोई एक ही टेबल से कटेगा दोनों नंबर, तो वह एक ही टेबल है 13 का, 13 दूना का 26 और 13 सत्ते 91। बच्चों इसके अलावा यह कट ही नहीं सकता, इसीलिए इसका जो HCF निकल के आया ना वह आ गया 13। अब ध्यान देंगे इसी का LCM निकालने के लिए बोल रहा है। तो 26 और 91 का क्या निकालेंगे बच्चों, LCM निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम LCM निकाल रहे हैं तो क्या मिल रहा, पहले से हम लोग 2 से लेके जाएंगे तो ये 13 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 91, ये क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। अब 7 से लेके जाएंगे तो कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 त्रिका 21 और ये हो जाएगा 13 उतर जाएगा, और 13 का टेबल से लेके जाएंगे तो ये 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे LCM की। बात करेंगे किसके बच्चों, LCM की। अगर 2 गुणते 7 गुणते 13 इन तीनों में अगर गुणा करते हैं तो कितना मिलेगा 182। अब बच्चों कह रहा है ना कि इसका जांच कीजिए कि LCM गुणते HCF है कि नहीं, मतलब कि A इंटू बी बराबर LCM इंटू HCF। समझ में आ रही है बच्चों, मतलब A और B कौन कौन है, 26 और 91, A और B हो गया और LCM HCF हम लोग निकाले हैं और चेक करके बताना है कि दोनों का मान बराबर है कि नहीं। लेकिन बात तो हमेशा दिमाग में रखिएगा बच्चों, कभी भी ये दोनों आपस में कहाँ होंगे, बराबर होंगे, ऐसा नहीं कि कम या बेसी हो सकते हैं। आगे चलता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ से क्या होगा, A का जो मेरा मान है वह हो गया 26 और 26 और B का मान जो है 91 है। ठीक है, और 26 और 91 में हम लोग फटाफट गुणा कर लेते हैं। यह हो गया 26 और 91 में क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो ये तो 26 हो गया और 9 छक्के 54 को 4 होगा, कैरी 5 बचने वाला है और 9 दूना का 18 2 20 3 23 होने वाला है, ये हो जाएगा 23। कितना होगा 6 6, ये कितना हो जाएगा 23, मतलब कितना इसका आंसर आ गया 23 और 66। अब उसी प्रकार से इसको देख लेते हैं। LCM जो हमारा बच्चों यह है वह है 182 और जो HCF है ना वो हमारा का है 13 है। इसका भी गुणा करके देख लेते हैं 182 में 13 से, यहाँ से गुणा करेंगे 3 दूना का 6 और 3 8 24 को 4 कैरी 2 3 एकम 3 और 3 2 5 होगा, और फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, एक गुणे का निशान देंगे और यहाँ पे सबको उतार देंगे। ठीक है, पढ़ा पढ़ेंगे तो वही हो जाएगा, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, भाई कितना होगा 8 5 13 को 3 कैरी 1 1 1 2। देखिए बच्चों जैसा कि मैं बोला था इसका भी क्या हो गया 23 66 आ गया। समझ में आया, जैसा कि मैं जांच करके भी बता दिया हूँ। उसी प्रकार से आप लोग दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। चलो बच्चों ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। बाबू
हाफ ईयरली एग्जाम में आप लोगों का ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही मोस्ट होने वाला है ये हाफ ईयरली एग्जाम में पूछता है बाबू, इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ध्यान देंगे। प्रश्न कह रहा है ना कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो कह रहा है कि एलसीएम इसी नंबर का क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा ना कि कह रहा है कि HCF इसका दे दिया है 9 और कह रहा है कि एलसीएम का कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देंगे बच्चों, तो इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में HCF। ध्यान देंगे इसका फॉर्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में HCF। अब बच्चों यहाँ से बात करेंगे LCM बराबर, तो दोनों संख्या कौन कौन से हैं, 306 और गुणते 657, और बटे में HCF कितना दे दिया बाबू, 9 दिया है। इसको 3 से कटा लो, 3 तिली का 9, 3 एक कम 3, 3 दूना का 6, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3 और 3 तिली के 9, 3 चौका 12। यहाँ से LCM बराबर अगर देखेंगे तो 34 गुणते 657। ठीक है बच्चों, जब इसका हम लोग गुणा करेंगे LCM बराबर, तो ये हो जाएगा 22, 33, 8। समझ में आया बच्चों? फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 6 है, करे कि व्याख्या कीजिए कि ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है। यह कह रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों क्लास को। अब ध्यान देंगे कि भाज्य संख्या क्यों है। सबसे पहली बात यह है ना बाबू कि हम लोग भाज्य संख्या किसे कहेंगे, ये बात अच्छी है। पहले भाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो बाबू भाज्य संख्या उसी को कहते हैं कि कोई भी वो संख्या हो, कम से कम वो 3 नंबर से कट सके, कोई भी 3 नंबर से कट सके। जैसे मैं बात करूं, जैसे भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होती है, 4, 6, 8, ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। समझ में आ रही है? भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि ये 3 नंबर से कट जाएगी। एगो तो पहले 1 से कटेगी, दूसरे 2 से भी कट जाएगी, तीसरा 1 अपने आप से कट जाएगी। अब कहेंगे आप लोग कि सर 3 क्यों नहीं है। बाबू मैं मान लेता हूँ चलो कि 3 भाज्य संख्या हो सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल यह बताइए कि या 3 संख्या से कट सकती है, नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए एगो तो 1 से कटेगा, एगो 3 से कटेगा, अदरवाइज कोई संख्या से नहीं कटेगा। मिनिमम बाबू का होना चाहिए, एक कोई भी संख्या हो वो 3 संख्या से कटनी चाहिए, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ तक तो क्लियर समझ में आया। आगे चलता हूँ, ध्यान देंगे। अब देखिएगा यहाँ से मैं प्रश्न को क्या कर लेता हूँ, उतार लेता हूँ। 7 गुणते 11 गुणते 13 और प्लस 13, और यहाँ पे क्या दे दिया है, 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 प्लस 5। ठीक है बच्चों, अब आगे चलता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर देखा जाए कॉमन, तो कॉमन क्या मिल रहा है बाबू, 13। अगर 13 कॉमन मिल रहा है तो क्या मिल रहा है, 7 गुणते 11, अब फिर गुणते 1, फिर प्लस 1। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, 13 हो गया, फिर क्या करेंगे, ये हो गया 77, 11 7 77 और प्लस 1 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 13 और गुणते 78, और गुणा कर देंगे इसमें। अगर इसमें गुणा करते हैं हम लोग तो देखेंगे यहाँ से 78 में गुणा कर रहे हैं 13 से, ये हो जाएगा 3 8 24 को 4 कैरी 2, 3 7 21 और 23 हो जाएगा 2, हाँ ये हो जाएगा 78। इसको जोड़ देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 4, ये 11 का हो जाएगा 1 कैरी 1, आई कितना हो जाएगा 9 1 10। यहाँ से हमें क्या मिला बच्चों, यहाँ से हमें मिला 10 और 14। समझ में आ रही है? फिर आगे चलता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आगे ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे यहाँ से इसमें कॉमन क्या है बाबू, इसमें कॉमन 5 है, तो हम 5 को ले लिए। 5 को लेने के बाद क्या मिला, 7 गुणते 6 गुणते 1 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 प्लस 1। समझ में आया? अब ध्यान देंगे, गुणा करेंगे, 7 छक्का 42, तो यहाँ से मिला 5, यहाँ से मिल गया 42, फिर गुणते 4 तिहाई 12, 12 दूना का 24, और फिर क्या हो गया प्लस 1। यहाँ से क्या मिला, 42 और 24 में मैं गुणा कर देता हूँ। यहाँ से क्या मिलेगा, 4 दूना का 8, ये 4 चौका 16, और यहाँ से क्या मिल गया, 4 दूना का 2 दूना का 4 और 2 चौका 8। यहाँ से मिल गया 8, ये क्या हो गया 6 2 8, और यहाँ से क्या मिल गया 8 1 9। एक बार थोड़ा सा देख लेता हूँ बच्चों, ये हो गया 8, 4 दूना का 8, 4 चौका 16 और 2 दूना का 4, यहाँ पे गड़बड़ है, 2 दूना का 4 और 2 चौका 8। फिर से जोड़ लेते हैं,
ये 8 हो गया, 6 4 10 का 0 कैरी 1, 8 1 9 1 10। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये हमको यहाँ से क्या मिला, इतना मिला। ठीक है, और प्लस 1 मिला, और बाहर क्या मिला, 5 मिला। इनको जोड़ेंगे अगर तो 5 गुणते इतना, ये 8 का हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा कर देंगे तो 5 9 45 को 5 कैरी 4 होने वाला है, तो यहाँ पे 45 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 9 45 को 45 हो गया, ये 0 हो गया, और 5 1 कम 5। समझ में आ रही है बच्चों, ये हम लोग का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 7वां है, कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः अपने स्थान पे मिलेंगे। बच्चों प्रश्न कुछ ऐसा कह रहा है कि एक कोई वृत्ताकार पथ है, ये दो लोग हैं, एक तो सोनिया है, एक सोनिया है, और एक कौन है, रवि। बच्चों सोनिया इसी वृत्त को ना एक चक्कर लगाने में उसे क्या मिनट लग रहा है भाई, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहे हैं। कितने मिनट, 18 मिनट लग रहे हैं। और रवि को इसी वृत्त को एक चक्कर लगाने में इसे 12 मिनट लग रहे हैं। लेकिन बच्चों बात यहाँ पे फंस रही है कि ये दोनों लोग एक ही स्थान से चलना प्रारंभ किए थे, और कह रहा है कि अब पुनः अपने स्थान पर कब मिलेंगे। तो बच्चों ऐसा जब प्रश्न पूछता है तो आप लोग कुछ ना कीजिएगा, सिर्फ इसका एलसीएम निकाल दीजिएगा, किसका, 18 और 12 का, और दोनों का प्रारंभिक स्थान का हो जाएगा, मालूम चल जाएगा कितने मिनट बाद वो दोनों एक स्थान पे मिलेंगे। तो यहाँ से 2 से लेके चलेंगे तो 2 9 18 और 2 6 12, 2 से लेके चलेंगे 2 3 6 9 को उतर जाएगा, 3 से जाएगा 3 तली के 9, 3 1 कम 3, और फिर 3 से लेके जाएंगे एक बार में। बच्चों क्या मिला, 2 2 ठो मिला और 3 2 ठो मिला, तो 2 दूना का 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। बच्चों 36 मिनट बाद वे दोनों क्या करेंगे, प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। समझ में आया बच्चों। आई होप कि मेरा क्लासेस आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा बच्चों तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।